कोल्ड केस 2021 में रिलीज हुई एक मलयालम हॉरर मिस्ट्री मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। खैर, अब बिना वक्त गवाए इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन को शुरू करते हैं। फिल्म की ओपनिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है और इसका नाम है मेधावी पद्मजा, जो एक टीवी चैनल के लिए काम करती थी। वो एक शो चलाती थी जो सुपरनेचुरल चीज़ों और घटनाओं के बारे में बताता था। अब मेधावी ऑफिस से निकलती है और उसे उसकी सास का फ़ोन आता है और पता चलता है मेधावी और उसका हस्बैंड डाइवोर्स लेने वाले थे और इनकी एक बेटी भी थी। मेधावी एक घर की तलाश में थी जो देखने वो जा रही थी। दूसरी तरफ एक मछुआरे को पानी में से एक खोपड़ी मिलती है और वहाँ पर पुलिस आती है। एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है जिसको लीड करते हैं ACP सत्यजीत, जिसे प्ले कर रहे हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। सत्यजीत साइट पर आते हैं और फिर स्कल को लैब में भेजते हैं फॉरेंसिक के लिए और इससे पता चलता है कि ये किसी लड़की की खोपड़ी है और एज तकरीबन 25 से 30 साल की होगी और 1 साल पहले उसकी मौत हुई है। अब मेधावी अपने मॉम के घर आई थी और फिर वो और उसकी बेटी अपने नए घर के लिए निकलते हैं। जाते हुए मेधावी की बेटी, जिसका नाम चिन्नी है, वो एक डॉल लेती है अपने साथ जो उसकी आंटी यानी मेधावी की बहन ने दी थी। मेधावी की बहन मर चुकी थी और उसे 1 साल भी नहीं हुआ था। सत्यजीत का मानना था कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स कहीं अलग अलग जगह फेंके होंगे या फिर कई बार बॉडीज जिन्हें क्लेम नहीं किया जाता उन बॉडीज को सरकारी खर्चे से अंतिम क्रिया कर दी जाती है। तो ऐसे में इस कल को मैच करके विक्टिम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। मेधावी अपने लॉयर हरिता के पास जाती है डाइवोर्स के मैटर के लिए और बातों बातों में उसकी बहन की बात निकलती है और लॉयर पूछती है कि तुम्हारी बहन साइकोलॉजी पढ़ती थी तो उसने सुसाइड क्यों किया। मेधावी बताती है उसे पैरासाइकोलॉजी में इंटरेस्ट था और वो अपने रिसर्च के लिए कहीं गई थी और वापस आने के बाद वो कमरे में चली गई और कुछ समय बाद मॉम ने चेक किया तो वो खुदकुशी कर चुकी थी। अब मेधावी के नए घर में चिन्नी फ्रिज से पानी पीती है और उसे पानी ठीक नहीं लगता तो वो उसे सिंक में डाल देती है। अब मेधावी जब सिंक को देखती है तो उसमें काफ़ी सारे बाल थे। मेधावी को बाजू के कमरे से कुछ आवाज़ आती है तो वो देखती है फ्रिज के पास एक कुत्ता था और वो उसे देख भौंकता है और मेधावी उसे भगा देती है। रात को मेधावी और चिन्नी कमरे में सो रहे थे तो अचानक कमरे में पानी भरने लगता है। मेधावी उठकर देखती है और कमरे के बाहर जाती है तो उसकी मेड उसे देखकर चीखती है। मेड बताती है कि मैं सो रही थी और मुझे अचानक किचन से लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। मेधावी उस पर गुस्सा करती है और सो जाने को कहती है। अगली सुबह सत्यजीत अपने कलीग के साथ डिस्कस कर रहा था और उसका सोचना था शायद विक्टिम दूसरे स्टेट से भी हो सकती है। तभी वहाँ कोई उससे मिलने आया था। वो बाहर जाता है तो वहाँ उसके मामा आए थे। उसके मामा शराब पिए हुए हालत में थे। सत्यजीत पूछता है आप यहाँ पर क्यों आए, तो वो कहता है कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहा हूँ और उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था और वो उससे कुछ पैसे मांगता है। सत्यजीत उसे पैसे दे देता है और उसका मामा जाते हुए कहता है कि कभी कभी तुम मेरा भी हाल चाल पूछ लिया करो। सत्यजीत की फैमिली में सिर्फ यही एक बचा था, शायद इसलिए वो उसके प्रति थोड़ा लगाव महसूस करता था। अब सत्यजीत को ख्याल आता है कि क्या हो अगर जिसकी खोपड़ी मिली है उसकी कभी किसी ने मिसिंग रिपोर्ट ही ना दर्ज करवाई हो, मतलब शायद वो एक अनाथ हो सकता है जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो। मेधावी के घर पर चिन्नी अपनी डोल को फ्रिज के आगे टांग देती है और वहाँ से चली जाती है और फ्रिज पर लगे मैग्नेट्स घूमने लगते हैं। अब सत्यजीत और उसके टीम की मीटिंग थी जिसमें एक पहलू सामने आता है कि स्कल के सारे दांत गिर चुके हैं सिवाय एक दांत के, मतलब वो एक प्रोस्थेटिक दांत था और इसकी मदद से नैरो डाउन करके विक्टिम का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें एक फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। अब वो उस एक्सपर्ट से मिलते हैं और रिपोर्ट्स देखने से पता चलता है कि उस दांत को बनवाया गया था और उसे स्क्रू की मदद से अटैच किया गया था। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में थोड़ी आसानी हो सकती है क्योंकि इस एक क्लू से उसे नैरो डाउन किया जा सकता था। ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं और पता किया जाता है। सभी लोगों को बारी बार से कॉल करके उनसे पूछताछ की जाती है और जो भी कॉल रिसीव नहीं करता या जिन्हें कॉल नहीं लगता उनमें से ही कोई एक विक्टिम होगा। अब दूसरी तरफ मेधावी के ऑफिस में वो अपने कलीग से बात करती है कि शायद उसके घर में कुछ अजीब है, किसी की प्रेजेंस उसे महसूस होती है। मेधावी के दोस्त को याद आता है कि उन्होंने एक लेडी को इंटरव्यू किया था अपने शो के लिए जो स्पिरिट से बात करती थी। दोनों उससे मिलने जाते हैं। इस औरत का नाम सारा था। सारा देख नहीं सकती थी पर उससे मिलने पर वो मेधावी को पहचान जाती है। मेधावी उसे बताती है कि उसके घर में कुछ गड़बड़ है और उसे अपने इंसिडेंट के बारे में बताती है। मेधावी कहती है
मुझे वहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता हो। सारा कहती है हमारे आसपास काफ़ी वेव्स होती है, जब सही फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमें चीज़ें सुनाई देती है, जैसे ये किसी रेडियो पे सुनाई देती है। वैसे ही सुपरनैचुरल केसेस में भी होता है, उनकी वेवलेंथ को मैच करे तो उनसे भी बात हो सकती है। सारा कहती है अगर तुम्हें सच में परेशानी हो रही है तो तुम्हारे घर पर आकर हम लोग एक सेशन कर सकते हैं। मेधावी की मेड डरी हुई होने के कारण वो अपने गांव जाना चाहती थी, तो मेधावी उसे जाने देती है। अब सत्यजीत एक पार्टी में था और उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। वो घर आकर फ़ोन को चार्ज करता है और उसे काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे उसके कोलीग के, और उसमें बताया गया था कि एक नंबर से बात नहीं हो पा रही थी और उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है हॉस्पिटल से, जो उसे उसके कलीग ने मेल की थी। दूसरी तरफ मेधावी के घर सारा आती है। वो कहती है मुझे यहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है और साथ ही कच्चे मांस की बदबू भी आ रही है। उसके घर में लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। सारा अब रिचुअल शुरू करती है। वो कुछ मंत्र बोलती है और फिर कहती है कौन हो तुम। उसके बाद वो एक सैंडबॉक्स में नाम लिखती है, जो था ईवा मारिया। सत्यजीत अपना मेल खोलता है और उसमें रिपोर्ट थी, और वो भी ईवा मारिया की ही थी। मेधावी के घर पे रिचुअल खत्म हो जाता है और हमें उसके घर के फ्रिज का दरवाज़ा खुलता दिखता है, जिसमें एक परछाई दिखती है। मेधावी अपनी डॉटर चिन्नी को ढूंढती है घर में, पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। वो हर जगह देखती है और फिर आखिरकार वो फ्रिज को तरफ देखती है तो वो हिल रहा था। मेधावी घबराई हुई से उस तरफ बढ़ती है और उसे खोलती है। उसके अंदर चिन्नी थी। वो उसे निकालती है और उठाने की कोशिश करती है। वो उसके मुंह को देखती है तो उसमें से कुछ बाल निकल रहे थे। वो बाल निकाल रही थी तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और डर के मारे नींद से उड़ जाती है। यह उसका एक सपना था। हालांकि वो घबराई हुई जाकर फ्रिज को चेक करती है तसल्ली के लिए, और फ्रिज पर लगी डॉल को गुस्से में तोड़कर फेंक देती है। अगली सुबह चिन्नी फ्रिज के पास आती है तो उसे मेधावी ने कपड़े से ढक दिया था, और अपनी डॉल को टूटा हुआ देखकर वो मेधावी को इस बारे में बताती है। मेधावी उसकी डॉल को कचरे में फेंक देती है। मेधावी अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करती है और कहती है कि वो फ्रिज को यहाँ से ले जाए। लैंडलॉर्ड के पूछने पर वो बहाना बनाती है कि उसे नया फ्रिज लेना है तो उसे यह रखने में परेशानी होगी। खैर इसी बात की परेशानी को लेकर लैंडलॉर्ड भी बहाना करता है, लेकिन वो कहता है कि वो कुछ करेगा और किसी को भेजेगा उस फ्रिज को लेने के लिए। स्टेशन में सत्यजीत के पास ईवा मारिया की आधार कार्ड की कॉपी भेजी जाती है और उसे फॉरेंसिक लैब से कॉल आता है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने स्कल की मदद से एक फेस रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो वो लोग आकर देख सकते हैं। अगर दोनों मैच हो जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्कल ईवा मारिया का है, और होता भी वैसा ही है। अब उन्हें पता था कि विक्टिम और कोई नहीं बल्कि ईवा मारिया ही थी। सत्यजीत अपने जूनियर के साथ ईवा मारिया के गांव जाते हैं उसके बारे में पता करने। वहाँ पता चलता है कि ईवा के पिता का नाम फिलिप था और उसने 2 शादी की थी। ईवा उसकी पहली पत्नी की बेटी थी। ईवा 1 साल की हुई तब उसकी माँ मर गई थी और फिलिप ने दूसरी शादी की थी। ईवा उसकी दूसरी मॉम लिजी को पसंद नहीं करती थी। फिलिप ने उसे कॉन्वेंट स्कूल भेज दिया और फिर वो वहीं पढ़ी और बड़ी हुई। फिलिप ने अपनी प्रॉपर्टी में गांव का घर और ज़मीन ईवा के नाम लिखा था, और फिलिप के मौत के 1 साल बाद ईवा ने वो घर बेच दिया था गांव आकर। सत्यजीत गांव के एक ब्रोकर के साथ ईवा के बेचे हुए घर पर जाता है और मकान मालिक से मिलता है, लेकिन मकान मालिक बताता है कि उसने ये घर एक एजेंसी के थ्रू खरीदा था और उसने ईवा को रजिस्ट्रेशन के बाद कभी नहीं देखा। अब वो लोग ज़मीन पर जाते हैं तो ब्रोकर बताता है कि ईवा ने ये ज़मीन किसी बाहर वाले को बेच दी थी, जिसकी खबर उसे भी नहीं थी, और जब नया ओनर आया तभी उसे इस बारे में पता चला। अब सत्यजीत और उसका साथी लिजी के घर जाते हैं और पता चलता है कि ईवा ने अपनी मौत के कुछ महीनों पहले ही एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी। जब उसके फादर का फ्यूनरल था तब वो अकेली ही वहाँ पर आई थी। उसने कब घर और ज़मीन बेची, लिजी को भी या फिर किसी और को भी ये बात पता नहीं थी। मेधावी फिर से सारा से मिलती है। इस बार सारा ने उसे बुलाया था। सारा कहती है पिछले सेशन में ईवा ने मुझे कुछ मैसेज दिए थे जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। पता चलता है कि ईवा ने फ्रिज को पोजेस किया था। मेधावी कंफ्यूज थी कि स्पिरिट एक अजीब वस्तु को कैसे पोजेस कर सकती है। सारा कहती है अगर स्पिरिट्स इंसान जैसे कॉम्प्लिकेटेड शरीर को पोजेस कर सकती है तो फ्रिज तो एक मामूली डिवाइस है उसके सामने। मेधावी पूछती है वो मुझसे कांटेक्ट क्यों कर रही है। सारा कहती है उसका कुछ मकसद है जो अधूरा है, और स्पिरिट्स खुद उसे पूरा नहीं कर सकती तो उन्हें इंसानों की मदद चाहिए। उसे लगता है शायद तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। उसकी मौत की मिस्ट्री तुम्हें सॉल्व करनी होगी, फिर ही उसे शांति मिलेगी। मेधावी अब अपने लैंडलॉर्ड को फिर से कॉल करती है और फ्रिज को ले जाने से मना करती है और पूछती है कि उन्होंने ये फ्रिज कहाँ से खरीदा था। हालांकि उसे याद नहीं था। फ्रिज पुराना था तो मेधावी आसपास के स्टोर्स में पूछती है जहाँ सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे और बेचे जाते हो,
लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। अब सत्यजीत के घर उसका कलीग आता है ईवा के मोबाइल नंबर की डिटेल्स लेकर। उसके अनुसार उसका लास्ट लोकेशन वाराणसी था अप्रैल 2020 में। सत्यजीत के अनुसार किसी ने ईवा के फ़ोन को उसकी मौत के 7 महीने तक इस्तेमाल किया ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि ईवा मर चुकी है या उसका कुछ अता पता नहीं है। सत्यजीत ईवा मारिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करता है। दूसरी तरफ मेधा भी यही कर रही थी। उसके घर पर जब वो उसका प्रोफाइल देखती है तो टीवी पर एक पिक्चर अटक जाती है और कहती है कि इट्स मी। मेधा भी नोटिस करती है कि ईवा के म्यूचुअल फ्रेंड्स में हरिता थी, उसकी लॉयर। वो उसे कॉल करके ईवा के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मैंने नाम तो सुना है पर मुझे कुछ खास याद नहीं, तो मैं तुम्हें कल कॉल करके उसके बारे में बताऊंगी। अगले दिन सत्यजीत ईवा के हस्बैंड के डिटेल्स निकलवाता है। मेधावी को अगले दिन उसकी लॉयर हरिता का कॉल आता है और वो बताती है कि ईवा उसकी क्लाइंट थी और उसका भी डिवोर्स केस था। वो बताती है कि उसका हस्बैंड एक चैनल के लिए काम करता था और शायद वो तुम्हारी ही चैनल है। मेधावी नाम पूछती है कि वो कौन है तो हरिता बताती है दर्शन देव। दर्शन उसी चैनल का प्रोग्रामिंग हेड था। सत्यजीत अब दर्शन देव से मिलने जाता है क्योंकि उसने भी डिटेल्स निकाली थी। मिलकर दर्शन से ईवा के बारे में पूछने पर दर्शन कहता है वो उसे अगले दिन मिलकर बात करेगा इस बारे में। मेधा भी अपने कलीग से दर्शन के बारे में पता करती है। दर्शन और ईवा कॉलेज में मिले थे और लव मैरिज थी उनकी। तब दर्शन चैनल से जुड़ा। उसका काम चेयरमैन को काफ़ी पसंद आया और साथ ही उनकी डॉटर रोशनी को भी। रोशनी और दर्शन करीब आने लगे और फिर दर्शन और ईवा ने डाइवोर्स लेने का डिसाइड किया। अगले दिन सत्यजीत दर्शन से उसके घर मिलता है। तब वो भी यही बात बताता है। दर्शन बताता है कि मैंने ईवा से काफ़ी सारे पैसे लिए थे उसकी ज्वेलरी बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के लिए, पर वो फेल हो गया। डाइवोर्स के बाद ईवा ने पैसे वापस मांगे तुरंत। सत्यजीत पूछता है कितने। रोशनी बताती है कि 2.5 करोड़, जिसको चुकाने में उसके पिता ने मदद की थी, दर्शन की। सत्यजीत पूछते हैं क्या तुमने डिवोर्स के बाद उसके बारे में पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। दर्शन कहता है नहीं, पर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड से मुझे ये पता चला कि वो स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग पर चल रही थी। सत्यजीत उनके पुराने घर के बारे में पूछता है जहां वो दोनों रहते थे। जाते हुए सत्यजीत दर्शन को बताता है कि ईवा मर चुकी है। अगले दिन सुबह सत्यजीत को फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है और वो उन्हें थैंक्स कहता है क्योंकि उन्हीं की मदद से विक्टिम का पता चला था। डॉक्टर ने उसे कुछ और बताने के लिए कॉल किया था। अक्टूबर 2019 में एक सिमिलर केस आया था उड़ीसा में, जहां एक कटा हुआ हाथ मिला था, तो इससे कुछ क्लू मिल सकता है उसे। मेधावी अपनी लॉयर हरिता से मिलती है तो बताती है कि ईवा और दर्शन का डिवोर्स हुआ था और ईवा डिप्रेस रहती थी। वो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना चाहती थी अपनी नई लाइफ को शुरू करने के लिए। अब पुलिस स्टेशन में सत्यजीत एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है जो उड़ीसा से आया था वहाँ के केस के एविडेंस को लेकर, जिसमें कुछ छोटे बाल के टुकड़े थे जो कटे हुए हाथ से बरामद हुए थे। दूसरी तरफ मेधावी ईवा की एक कलीग से मिलती है जो बताती है कि वो एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती थी, पर वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई थी। मेधावी पूछती है क्या उसके बाद तुम्हारा उससे कोई कांटेक्ट हुआ था। वो कहती है मैंने उसे मैसेज किया था मेरी वेडिंग के लिए दिसंबर 2019 में, और उसका रिप्लाई आया था कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रही है तो वो अटेंड नहीं कर पाएगी। सत्यजीत को उसके सीनियर का कॉल आता है और बताती है कि स्कल और हाथ का मैच हो गया है, वो ईवा के ही है। सत्यजीत ईवा और दर्शन के घर जाते हैं जो रेंटेड था। मकान मालिक से पता चलता है कि डिवोर्स के कुछ समय तक ईवा वहाँ पर अकेली रहती थी और फिर अपने ऑफिस के नज़दीक एक हॉस्टल में रहने लगी। मकान मालिक की वाइफ उन्हें एक बैग देती है जो ईवा का था और उसमें ईवा की और दर्शन की फ़ोटोज़ वगैरह थी। वो और भी बताती है कि एक दिन वो और उसके हस्बैंड जब घर आ रहे थे तो उन्हें ईवा एक कार में दिखी थी जो किसी के साथ थी। कोई लड़की थी जिसके छोटे बाल थे। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मैंने उसे आवाज़ लगाने की कोशिश की पर उसे सुनाई नहीं दिया और ना ही वो उस दूसरी औरत को ढंग से देख पाई। सत्यजीत अब उन्हें थैंक्स कर कर वहाँ से चला जाता है। सत्यजीत अब फॉरेंसिक लैब जाकर बालों को टेस्ट करवाता है। दूसरी तरफ मेधावी अपने घर आती है तो वहाँ उसकी सांस भी आई हुई थी। मेधावी क्योंकि डाइवोर्स लेने वाली थी तो उसे अपनी सांस से कुछ खास लगाव नहीं था। उसकी सांस चाय मांगती है और वो किचन में चाय बनाने जाती है। सांस चिन्नी के साथ बात करती है और एक सेल्फी लेने लगती है। सेल्फी के दौरान उसे कैमरा पीछे कोई तेजी से गुजरता हुआ नजर आता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पैरों के निशान दिखते हैं फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए और वो उसे देखकर डर जाती है और घर से भाग जाती है। सत्यजीत को लैब में रिपोर्ट मिलती है कि वो बाल किसी औरत के हैं जिसने अपने बाल छोटे कटवा रखे थे। घर पे मेधावी अपनी सास को चाय देने आती है पर वो वहाँ पर नहीं थी। अगले दिन सत्यजीत ईवा के हॉस्टल जाता है और पता चलता है कि ईवा एक दिन बिना कुछ कहे चली गई थी और अपना सामान भी यहीं पर कमरे में छोड़ गई थी।
जब उससे कांटेक्ट किया गया तो रिप्लाई नहीं मिला, पर जब उसे मैसेज किया गया तो सामने से उसका रिप्लाई आया और उसने कहा कि वो जर्नी पर जा रही है और उसकी दोस्त उसका सामान ले जाएगी। वार्डन से पूछा गया कि जो सामान लेने आया था क्या उसे पहचान सकती है, तो वो कहती है वो उस दिन नहीं थी और ईवा के रूममेट ने वो सामान उसे दिया था जो अब हॉस्टल में नहीं रहती थी। अब सत्यजीत और उसके कलीग जाने लगते हैं तो वार्डन कहती है कि एक लड़की आई थी जो ईवा के बारे में पूछताछ कर रही थी। सत्यजीत उसके बारे में पूछता है पर वार्डन को नाम नहीं पता था, पर वो उसका नंबर ले गई थी कॉल करने के लिए। सत्यजीत कहता है कि अगर उसका कॉल आए या उसकी खबर मिले तो वो उसे इन्फॉर्म करे। अब स्टेशन में सत्यजीत और उसकी कलीग ईवा के सोशल मीडिया को चेक करते हैं तो उसमें वाराणसी की रैंडम फोटोज थी। वो एक फोटो को ओपन करते हैं तो उसमें कोविड के बिल्कुल शुरुआत के समय की फोटोज थी। सत्यजीत अपनी टीम को मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग में सत्यजीत कहता है कि जो ईवा के फ़ोन को यूज़ कर रहा था उसने अप्रैल 12 को वो फ़ोटो पोस्ट की थी और 13 को फ़ोन बंद कर दिया था। उसके बाद वो व्यक्ति वापस शायद आ गया होगा यहाँ पर। एक ऑफिसर कहता है कि कोविड के समय में सर्वेलेंस ड्यूटी पर था और यहाँ के जो लोग वाराणसी में थे उनको वापस लाने के लिए एक स्पेशल बस सेवा शुरू की थी, तो हो सकता है कि वो उनमें वापस आया हो। अब सभी लोगों की एक लिस्ट निकाली जाती है और उनमें ईवा मारिया का नाम था। वापस आने वालों में से जो भी क्रिमिनल था वो ईवा मारिया के नाम से ही वापस आया था। सत्यजीत को अचानक से कुछ रियलाइज होता है और वो उस लिस्ट को देखता है। सत्यजीत अपने मामा से मिलता है क्योंकि वो भी उसी बस में वाराणसी से वापस आए थे जिसमें ईवा भी थी। सत्यजीत उनसे ईवा के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो उसे जानते हैं, दोनों दोस्त बन गए थे। सत्यजीत उसे ईवा की फ़ोटो दिखाता है और पूछते कि क्या ये वही थी, तो वो मना करते हैं। वो कहते हैं मैं ईवा मारिया से कुछ दिन पहले ही मिला था। सत्यजीत पूछता है कहाँ, तो वो कहता है मुझे याद नहीं है। वो जाते हुए कहता है अगर कुछ याद आए तो उसे बताए। सत्यजीत एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो बताता है कि ईवा के मर्डर का मोटिव पैसों से जुड़ा था। ईवा के पास काफ़ी सारे पैसे थे। सरप्राइजिंग बात यह थी कि उसके नाम जो ज़मीन थी वो उसकी मौत के कई महीनों बाद बेची गई थी, मतलब किसी ने ईवा मारिया बनकर उन्हें बेचा था। किलर ने सिर्फ ईवा की जान नहीं ली बल्कि उसकी आइडेंटिटी भी चुरा ली थी और उसके फ़ोन की मदद से लोगों को मैसेज करके ऐसा महसूस करवाया जैसे वो जिंदा है और किसी को पता भी नहीं चला कि वो मर चुकी है। सत्यजीत बताता है कि सबसे सरप्राइजिंग और शॉकिंग रिवलेशन ये है कि मर्डरर एक औरत है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी सीनियर पूछती है कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चली। सत्यजीत बताता है कि वो ज़मीन बेचने के लिए एक रजिस्ट्रार की ऑफिस में गई थी और वहाँ अपनी फ़ोटो दी थी क्योंकि वहाँ उसे पर्सनली ही जाना था साइन करने के लिए। उसकी फ़ोटो को सत्यजीत ने लोकल ब्रोकर की मदद से रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवाया था। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो फ़ोटो थी वो एक छोटे बाल वाली औरत की थी और आईडी पर जो फ़ोटो थी वो उसने फॉर्ज की हुई थी। सत्यजीत लुकआउट वारंट जारी करना चाहता था फ़ोटो के बिना पर वो पहले उसका नाम भी पता करना चाहता था। जाते हुए हॉस्टल के वार्डन का कॉल आता है जो बताती है कि जो लड़की ईवा के बारे में पूछ रही थी उसने उसे देखा। सत्यजीत पूछता है कहाँ देखा, तो वो कहती है टीवी पर। वो मेधावी की ही बात कर रही थी। सत्यजीत मेधावी से मिलता है और पूछता है कि वो ईवा के बारे में क्यों पूछताछ कर रही थी। मेधावी उसे अपने साथ हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है और उसके चलते ही उसने ईवा के बारे में पता लगाना चाहा। मेधावी और बताती है कि मेरी लॉयर हरिता उसके डाइवोर्स केस को संभाल रही थी और उसने बताया कि लास्ट टाइम जब वो ईवा से मिली तो उसे डर था कि कोई उसे कुछ नुकसान पहुंचाएगा। सत्यजीत बताता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ईवा को मारने वाला व्यक्ति एक औरत है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारी वकील से मिल सकता हूँ ताकि और जानकारी मिल सके। मेधावी उसे हाँ कहती है। सत्यजीत को एक कॉल आता है जो उसके मामा का था और वो उसे ईवा मारिया के बारे में बताना चाहता है। उन्हें उस बारे में याद आ गया था कि वो उससे कहाँ मिला था। फिर सत्यजीत अपनी कॉलीग को कॉल करता है और कॉल खत्म करके वो वापस मेधावी से मिलता है। मेधावी ने हरिता को कॉल करके पूछा था मिलने के लिए और उसने हाँ कह दिया था। अब सत्यजीत कहता है कि हमारे पास सस्पेक्टेड किलर की तस्वीर है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सत्यजीत मेधावी को एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि यही वो किलर है। मेधावी उसे देखकर कुछ शॉक लग रही थी। सत्यजीत कहता है यह वही व्यक्ति है जिसके पास तुम्हारे और मेरे हम दोनों के सवालों के जवाब है। अब पास का सीन दिखाया जाता है जब ईवा अपनी लॉयर यानी हरिता से मिली थी और दोनों कार में थे। ईवा डाइवोर्स के बाद काफ़ी डिप्रेस थी और हरिता उसे सलाह देती है कि उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हरिता कहती है तुम्हारे पास अब काफ़ी सारे पैसे हैं पर तुम खुश नहीं हो और मेरे साथ इसका अपोजिट है। वो बताती है कि उसके फादर बिल्डर थे और उन्होंने काफ़ी लोगों से पैसे लिए थे घर के लिए,
पर उनकी डेथ हो गई और सारा कर्जा अब हरिता पे आ गया था। हरिता उनका काम पूरा करना चाहती थी और लोगों को उनका घर देना चाहती थी। हरिता अपने फादर की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और उसका एक आदमी मिलता है जो बताता है कि मजदूरों के पैसे चुकाने बाकी है और इस बारे में आपको कुछ करना पड़ेगा। वो कहता है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से सारी मशीनरी वगैरह उसने उसके यानी कि हरिता के घर पर रख दिए हैं और काम शुरू करने पर वो उसे ले जाएगा। अब हरिता और ईवा जाते हैं और हरिता कहती है, क्यों ना आज तुम मेरे घर पर रुक जाओ, हम लोग बातें करेंगे और शायद तुम्हारा इस वजह से मूड ठीक हो जाए। अब रास्ते में गाड़ी रुकी थी तो उनके बाजू में ईवा के पिछले घर के लैंडलॉर्ड थे कटोगन, जो उसे पुकारते हैं पर वो नहीं सुन पाती। हरिता और ईवा घर पहुंच जाते हैं और दोनों ड्रिंक करते हैं। ईवा कहती है, मैं इन पैसों को लेकर गांव जाना चाहती हूँ कल और मेरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ और उन्हें सब कुछ देना चाहती हूँ जो उन्हें मेरे पापा दे सकते थे। शायद फिर हमारे बीच रिश्ता बेहतर हो सकता है। उसके बाद मैं एक लंबी यात्रा पर जाना चाहती हूँ, सबसे दूर। काफ़ी ड्रिंक्स के बाद ईवा को नींद आ जाती है। हरिता जो अभी तक होश में थी उसके मन में कुछ ख्याल आता है। वो एक वायर की मदद से ईवा को मारने की कोशिश करती है। ईवा उसके बालों को खींचती है छुड़ाने के लिए, पर वो मारी जाती है। हरिता उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाकर उसे मशीन की मदद से काट देती है। फिर वो उस बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक में डालकर एक फ्रिज में रख देती है। ये फ्रिज वही था जो मेधावी के घर में था। प्रेजेंट में सत्यजीत ने अपनी कलीग को हरिता के घर में भेजा था, पर वो वहाँ पर नहीं थी। सत्यजीत और मेधावी भी वहीं पर जा रहे थे। अब यहाँ राज खुलता है कि कैसे उन्हें पता चला कि हरिता ही किलर है। सत्यजीत मेधावी को बताता है कि उसके मामा का कॉल आया था, जिसने हरिता को कुछ दिन पहले ही कोर्ट के बाहर देखा था वकील के कपड़ों में, और मेधावी ने बताया था कि उसकी वकील ही ईवा की भी वकील थी। तब उसे शक हो गया था और अपने कलीग को उसके घर जाने को कहा था। फिर सत्यजीत ने मेधावी को हरिता की फोटो दिखाई थी जो उसने रजिस्ट्रार के पास से निकलवाई थी। तब यह कन्फर्म हो गया था कि वही किलर है। दूसरी तरफ हरिता मेधावी के घर जाती है, जिसे पता था कि वो चाबी एक फ्लावर पॉट में रखती थी क्योंकि वो उन पर नजर रखी हुई थी। वो घर में आई थी मेधावी द्वारा ईवा पे कलेक्ट किए गए इन्फॉर्मेशन को देखने। उसे वो फाइल मिलती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो देख रही थी तो लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और बंद हो जाती है। वो अपने फ़ोन की फ्लैश को ऑन करती है और उसे कुछ आवाज़ आती है, तो वो दूसरे कमरे में जाती है देखने के लिए। वो वहाँ पर पड़े फ्रिज को देखती है जो कि उसी का था और उसे देखकर वो चौंक जाती है। अचानक से वो फ्रिज हिलने लगता है और वो और भी ज़्यादा घबराने लगती है। फ्रिज का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और बंद हो जाता है। हरिता देखती है कि फ्रिज में से खून निकल रहा था। वो खून को देखती है और फिर डरी हुई सी अंदर देखने के लिए फ्रिज को खोलती है। वो देखती है कि अंदर प्लास्टिक बैग्स पड़े थे जिनमें बॉडी पार्ट्स थे जैसे उसने उसमें ये रखे थे। वो उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है और एक तेज़ धमाके की आवाज़ आती है। अब अगली सुबह घर के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर आए थे और बता रहे थे कि एडवोकेट हरिता की मौत हो गई है फ्रिज में मौजूद फ्रेऑन गैस के एक्सप्लोजन से। मेधावी सत्यजीत से मिलती है और पूछती है, क्या अब आप यकीन करते हैं मेरी बातों पर? सत्यजीत कहता है कि मेरे लिए तो ये गैस एक्सप्लोजन से हुई मौत का केस ही है, कोई पैरानॉर्मल हादसा नहीं। अब चिन्नी को दिखाया जाता है जो अपने नानी के घर पर थी और वहाँ पर मेधावी भी थी। घर में लगी उसकी बहन की तस्वीर का कांच अचानक से क्रैक हो जाता है। दूसरी तरफ सारा जो सो रही थी उसकी आंखें खुलती है अचानक से। अब क्या हो सकता है? क्या मेधावी की बहन की स्पिरिट कुछ कहना चाहती है? खैर ये तो हमें पता चल सकता है अगर इसका कोई सीक्वल आए, पर फिलहाल ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोगों का इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपकी अगर कोई थीरीज है इसके आगे की स्टोरी के बारे में तो वो भी ज़रूर से शेयर करें कमेंट्स में। स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो वो भी बिना झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों से फिर से एक बार मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज़ और सजेशंस कमेंट करके बताइए। आपसे मैं फिर एक बार मिलूँगा। टिल देन, गुड बाय पीपल। Hey, I got something